बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ, इसका कोड है 113। ये हमारे पास केमिकल और सिविल टेक्नोलॉजी दोनों में इस्तेमाल हो रही है ये वाली मैथ। इसकी एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इससे पहले कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है जी फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। और एक सीरीज हमें दे दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। 1 + 1/3 + 1/9 अप टू 6 टर्म। तो जब भी हम ज्योमेट्रिक सीरीज में सम लेते हैं तो दो बातों का ख्याल रखना है। पहली की है कि हमने आर को देखना है, और हमारे पास कॉमन रेशियो है, और आपको पता है कॉमन रेशियो सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने से मिलती है। अगर हमारे पास आर की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो फिर सम का फार्मूला फिर कुछ इस तरह होगा, ए 1 - r पावर n ओवर 1 - r। हम यू फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर ये हमारी कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है तो इसी फार्मूले में हम थोड़ी सी चेंज ले आएंगे। फिर a इंटू r पावर n पहले आएगा -1, और यहाँ भी हमारे पास 1 - r की जगह r - 1 हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस सवाल की तरफ। इसमें हमारे पास पहली टर्म a है वो 1 है। कॉमन रेशियो निकालते हैं जी। कॉमन रेशियो a2 ओवर a1 होती है, तो 1/3 हमारे पास सेकंड टर्म है, उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो वो 1/3 है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.99, तो इसका मतलब है लेस देन 1 है। तो कॉमन रेशियो हमारी लेस देन 1 है। तो अब हमारा फार्मूला जो अप्लाई होगा वो ये वाला अप्लाई हम करेंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 हैं, तो हमारे पास सम ऑफ n इक्वल है a 1 - r पावर n ओवर 1 - r। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। a की जगह हमारे पास एस एन एन 6 है, तो a की जगह 1 है। 1 - r की जगह हमारे पास 1/3, और इसकी पावर है हमारे पास 6 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। r की वैल्यू 1/3 थी। अब जी 6 टर्म का सम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, तो ये 1 की पावर 6 तो 1 ही रहेगा, ओवर 3 की पावर 6 हो जाएगा। और ये डिवाइडेड बाय, मैं इसको यूं लिख देता हूं, इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये 3 - 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 3 पावर 6 - 1 ओवर 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। 3 की पावर 6 हम इसको लेते हैं जी। 3 की पावर 5 तो 243 होता है। 243 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 729 आएगा। तो 729 - 1, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और मल्टीप्लाई इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3/2 कर लेंगे। ये हमारे पास 728 ओवर 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3/2। तो अब 3 से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, और हमारे पास आएगा, तो पहले तो इसको 2 के टेबल से कैंसिल कराते हैं। 2 का टेबल जाता है 2 3 * 6, 2 6 * 12, 2 4 * 8, ये हमारे पास 364 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास 3 की पावर 6 - 1, तो 364 ओवर 3 की पावर 5, 364 ओवर 243, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमें एक सीरीज दे दी गई है, कहते हैं इसका अप टू 20 टर्म्स तक का सम लें। तो इसमें भी हमारे पास पहली टर्म हमारे पास x है, जबकि कॉमन रेशियो जो है वो हमारे पास x² डिवाइडेड बाय x, तो वो भी हमारे पास x है। अब हमें x का नहीं पता, ये वैल्यूज का हमें नहीं पता कि ये हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो हम दोनों सूरतों में इसका आंसर ले देंगे। ये n हमारे पास 20 है, तो इफ x जो है वो हमारे पास लेस देन 1 है, तो फिर हम फार्मूला सम का फिर कुछ इस तरह लगाएंगे, a इंटू 1 - r पावर n ओवर 1 - r। तो हमारे पास सम आ जाएगा, a की जगह x, 1 - r भी हमारा x है, तो x की पावर n, n की जगह हम 20 लगा देंगे, उसकी वैल्यू है हमारे पास n 20 है, और नीचे हमारे पास 1 - x, ये आंसर आ जाएगा। इफ x अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है, तब सम का फार्मूला हमें पता है चेंज होगा, और वो होगा a इंटू r पावर n - 1 ओवर r - 1। तो अब हम इनकी वैल्यू लगा देते हैं, x इंटू x पावर 20, n हमारे पास 20 था, -1 ओवर हमारे पास आ जाएगा जी x - 1। तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जी, इसमें हमें एक सीरीज दे दी गई है, ज्योमेट्रिक में है ये भी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो कॉमन रेशियो निकालते हैं। हमें पता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 3 का स्क्वायर उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 9/3, तो 3 ही आया जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n तक ही जा रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। तो सम ऑफ सीरीज का फार्मूला हमारे पास जब हमारा कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर फार्मूला कुछ इस तरह होता है। तो हम इसकी जगह वैल्यूज लगाते हैं। ए की जगह हमारे पास 3 है, आर भी हमारा 3 है, 3 की पावर n-1, और नीचे भी 3-1 आएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स इक्वल आएगा 3 × 3 पावर n-1/2। ये इसका आंसर होगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 जी इंतहाई अहम सवाल है, जरा इस सवाल को भी समझते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के कितने टर्म्स का सम जो है वो हमारे पास -133/48 आता है। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 2/3 है, और जो हमारे पास कॉमन रेशियो है वो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने से, यानी कि -1 को 2/3 से, तो ये हमारे पास -3/2 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमने फाइंड करना है, जबकि लास्ट सम जो है सम ऑफ द टर्म्स का वो हमें दिया गया है, वो हमारे पास 42 है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये हमारा ग्रेटर देन 1 है या हमारा लेस देन 1 है। तो आप कॉमन रेशियो को देखें, ये हमारी माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब है ये लेस देन +1 है, ये +1 से लेस है। तो चाहे ये 1.5 ही क्यों ना हो, क्योंकि नेगेटिव आ रही है तो +1 से तो कम ही है। तो फार्मूला हमें पता है सम ऑफ सीरीज का, तो फार्मूला तो हम यूं ही लगाएंगे, a × 1 - r पावर n/1 - r। तो अब हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। a की जगह हमारे पास 2/3 है, और ये सम हमें दिया गया है, तो इसकी मैं जगह बनाता हूँ जी थोड़ा। तो सम है हमारे पास -133/48, और a की जगह हमारे पास 2/3, 1 माइनस, और ये r भी हमारा -3/2 है, और इस सारे की पावर n हमने फाइंड करना है, और 1 -3/2 सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -133/48 इक्वल है 2/3 × 1 माइनस। अब हमें इसका नहीं पता कि n हमारा ऑड है या इवन है। अगर हमें पता होता तो ये माइनस हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर ये इवन होता तो प्लस में आता, ऑड होता n तो हम इसको माइनस को माइनस प्लस कर देते। अभी ये इसी पोजीशन में ही रहेगा, और इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो 1 + 3/2, इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो -133/48 इक्वल है, सॉरी ये हमारे पास आएगा जी 2/3 × 1 -3/2 की पावर n होल डिवाइडेड बाय, इनका एलसीएम ले लेते हैं जी। इनका एलसीएम ले तो 2 2 + 3 5, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो -133/48 इक्वल है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये 2 ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 इसके साथ, तो ये 2 2s are 4, 4/15, और 1 -3/2 की पावर n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा, तो -133 × 15, और ये हमारे पास 48 × 4, और यह हमारे पास 1 -3/2 की पावर n रह जाएगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं जी। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी 665, और 48 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, तो 3 का टेबल 5 टाइम और 3 का टेबल हमारे पास 16 टाइम जाता है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3s are 15, और 5 3s are 15, और 1 कैरी वाला 16, और 5 1s are 5, और एक हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये माइनस के, और ये हमारे पास 16 4s are 64, ये माइनस है, यहाँ आकर प्लस हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास रह जाएंगे। बल्कि यूं करते हैं, हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं, ये वैल्यू हम इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 1 वहां मौजूद था, ये वाली वैल्यू भी वहां, यहाँ माइनस है तो वहां जाकर प्लस हो जाएगी, और ये हमारे पास आ रही थी 665 / 64। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं।
माइनस के 3/2 की पावर n, और इनका एलसीएम 64 आएगा, तो 64 प्लस 665, तो माइनस के 3/2 की पावर n, और इसको भी हम देखते हैं, ये हमारे पास 9, 2 और 7 29, इनको ऐड किया और 64, तो अब इसको पावर n, तो इसको भी हम प्राइम फैक्टर बना लें, इसको हम लिख सकते हैं, बेस सेम करें, ये पावर में है ना, तो बेस दोनों का सेम करें, तो इसका बेस भी हम ले सकते हैं 3/2 की पावर 6। अब मसला ये है कि ये माइनस में है और ये प्लस में आ रहा है, तो अगर हम इसके साथ माइनस लगा दें तो ये पावर इवन है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में ही आएगा। अब दोनों जानिब बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब है हमने n की वैल्यू निकाली और n की वैल्यू हमारे पास 6 आई। ये एक इंतहाई अहम सवाल है जो पेपर में आ सकता है बेटा, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा कैलकुलेटर यूज कीजिएगा ताकि आसानी पैदा हो। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक अहम सवाल है इस एक्सरसाइज का। व्हाट इज द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर विच ए की वैल्यू 2 हो, n हमारे पास 5 हो और लास्ट हमारे पास 32 हो, तो आप ऐसी सीरीज बनाइए और उसका सम लें। तो सबसे पहले तो हमारे पास कॉमन रेशियो नहीं है, तो वो हम निकालना चाहते हैं। तो जनरल फार्मूला जो ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास सीक्वेंस फाइंड करने का था या सीक्वेंस की कोई टर्म फाइंड करने का था, वो फार्मूला कुछ यूं था, a इंटू आर पावर n-1 था। तो an हमारे पास 32 है, a की जगह हमारे पास 2 है, जबकि r हमें मालूम नहीं, n 5-1 है। तो ये 2 उधर जाकर हम डिवाइड कर देते हैं और यहाँ r पावर 4 हो जाएगा, तो r पावर 4 इक्वल टू 16, तो r की पावर 4, यहाँ इसको प्राइम फैक्टर बनाएं तो 2 की पावर 4 पावर इक्वल है, तो r की वैल्यू हमें मिल गई और हमारे पास 2 है, और वो भी जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है। तो फार्मूला जब हम सम ऑफ सीरीज का लेंगे तो a इंटू आर पावर n-1 ओवर r-1। तो इस फार्मूले में हमारे पास n की जगह 5 है, a की जगह हमारे पास 2 है, जबकि r भी 2 है, n हमारे पास 5-1 और यह हमारे पास 5-1। 2 इंटू 2 की पावर 5 32 होगा, 32 में से 1 माइनस कर देंगे और यहाँ हमारे पास 4 है, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 31/2, तो ये आएगा जी उसका सम। और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे।